नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन चल रही थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डोल संघनन। क्या? एल्डोल संघनन, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, देखो ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके काम में आने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम में आपके काम में आने वाली है, तो इसलिए इनको जरा भी हल्के में मत लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमेशा आपके पास नाम से पूछी जाएगी। किससे पूछी जाएगी? नाम से पूछी जाएगी, सीधा रिएक्शन, है ना। तो जैसे ये बेंजोइन कंडेंसेशन था, अब एल्डोल कंडेंसेशन है। आगे आपके पास क्लीमेंसन आएगा, परकिन अभिक्रिया आएगी, तो ये आपके पास सीधे नाम से पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आपको पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, एल्डोल संघनन की, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एल्डिहाइड अथवा कीटोन, एल्डिहाइड अथवा कीटोन के दो अणु, कीटोन के दो अणु होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख देता हूं, ठीक है। जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो हमारे पास एल्डिहाइड अथवा कीटोन के दो अणु होने चाहिए। अच्छा, इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखो, एल्डिहाइड अथवा कीटोन के दो अणु होने चाहिए जिनमें अल्फा कार्बन पर, जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं तो इनके दो मॉलिक्यूल होने चाहिए और इनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए। अब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु क्यों मांगता है वो भी हम देखेंगे। अब देखो, मैंने यहां पे कोई एल्डिहाइड ले लिया, हम आते हैं सीधा रिएक्शन पे। मैंने यहां पे कोई एल्डिहाइड ले लिया, ये हमारे पास एल्डिहाइड है एक मॉलिक्यूल, और मैं एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूं, एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूं। ये मैंने क्या ले लिया? एसिटाल्डिहाइड ले लिया। ये भी हमारे पास क्या है? CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, लेकिन मैंने इसमें हाइड्रोजन को अलग लिख दिया, ठीक है। जरा चेक कीजिए, मैंने CH2 के साथ H को अलग लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इसी तरीके से चाहिए, है ना। बात एक ही है, ये भी सेम चीज है। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पे बनता क्या है। ये जो अभिक्रिया है वो किसी बेस की प्रेजेंस में होती है, क्षार की उपस्थिति में होती है। अब देखो यहां पे होता क्या है, देखिए बच्चों, यहां पे देखो C डबल बॉन्ड जो O है, C डबल बॉन्ड O है, वो टूट जाता है। अगर ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट जाए और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो हमारे पास होता क्या है? CH3 C OH H, ठीक है। और यहां पे आप देखिए, क्लियर है, यहां पे CH2 C, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे आप देखिए कि यहां पे जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आप ये लगा लीजिए यहां जुड़ गया ऑक्सीजन से, है ना, OH, और ये H। देखो पूरा पूरा चेक कीजिए, मैंने लिख दिया CH3 लिख दिया, फिर मैंने कार्बन लिख दिया, फिर मैंने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लिख दिया, ये डबल बॉन्ड तोड़ा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लिख दिया। ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहां नीचे लिख दिया। उसके बाद देखो ये हाइड्रोजन हट गया था, है ना, हट गया था। फिर उसके बाद मैंने CH2 लिख दिया और फिर मैंने पूरी की पूरी यूनिट ऐसे कैसे लिख दी, CHO लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पे देखो यहां पे एल्डिहाइड समूह है, ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं एल्ड, ठीक है, ALD एल्ड। और यहां पे एल्कोहल समूह भी है
और अगर आपको पता हो कि अल्कोहल समूह के लिए, अल्कोहल ग्रुप के लिए हम क्या काम में लेते हैं, OL काम में लेते हैं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं OL, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल बना किससे है, एल्ड किससे बनाया है, एल्डिहाइड से, और OL किससे बनाया है, अल्कोहल से, ठीक है। तो दोनों से जब ये मिलकर बना है तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, एल्डोल रख दिया, ठीक है। क्लियर है। एक बार फिर रिएक्शन देखते हैं। यहां पे क्या है, CH3 CHO है, एसिटल्डिहाइड है, ये भी एसिटल्डिहाइड है। मैंने CH3 का एक हाइड्रोजन अलग से निकाल के रख दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन है, क्या है, अल्फा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन तो आपको पता होगी ना, जो हमारे पास ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, उसके पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए, ठीक है। कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु तो होना चाहिए। क्लियर है। यहां पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, CH3 हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया, C लिख दिया, OH लिख दिया, H लिख दिया, और CH2 CHO ऐसे कैसे लिख दिया। क्लियर है। ये मैंने आपको बताया। अब देखो ये अभिक्रिया हो कैसे रही है वो मैं आपको बताता हूं, वो सबसे बड़ी बात है, वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होने वाली है। तो यहां पे आगे चलते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि की बात हम यहां करते हैं। क्लियर है। अब देखो क्रियाविधि में होता क्या है, यहां पे पहले आप देखिए CH3 C, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, देखो CH3 COH, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है। मैं इसकी अभिक्रिया किस में करवा रहा हूं, OH माइनस में करवा रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पे जो हाइड्रोजन है ना, यहां पे जो हाइड्रोजन है उसको मैं अलग से लिख देता हूं, है ना, उसको मैं ये अलग से लिख देता हूं H, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये इससे अभिक्रिया करता है तो यहां पे जो OH माइनस है, OH माइनस है, इसको क्या चाहिए, OH माइनस है, इसको क्या चाहिए, इसको H प्लस चाहिए, ठीक है। इसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। तो ये H के साथ क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, ठीक है। क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। तो यहां पे क्या बचता है, CH2C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब देखो यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां चले गए, कार्बन के पास चले गए। तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे एक तरीके का क्या बन गया, कार्ब एनायन बन गया, है ना। यहां पे क्या बन गया, कार्ब एनायन यहां पे हमने क्रिएट कर लिया। अब देखो यहां तक बात हो गई, अब हम आगे की बात करते हैं। क्लियर है। अब देखो हम यहां पे हमने यहां 2 मॉलिक्यूल लिए थे, अब हम पिक्चर में लेके आते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को भी हम यहां पे पिक्चर में ले आते हैं, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो हम इसको पिक्चर में ले आते हैं। तो यहां पे होता क्या है, आप यहां देखिए, पहले क्लियरली देख लीजिए। देखो सीधा सिंपल बता रहा हूं मैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आप यहां देखिए, तो CH3C ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, और H इसका मैंने लिख दिया यहां, ये वाला हाइड्रोजन मैंने लिख दिया यहां। क्लियर है। इसके बाद ये पूरी की पूरी यूनिट, ये पूरी की पूरी यूनिट में इसमें ऐसे कैसे जोड़ दूंगा, CH2C डबल बॉन्ड OH। मैंने यहां पे पूरी की पूरी यूनिट देखिए, ऐसा का ऐसा मैंने यहां पे उठा के रख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है, मैंने यहां पे एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड लिया और मैंने यहां पे ये कार्ब एनायन जो हमारे पास बना था वो लिया, ठीक है। तो मैंने CH3C, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन कहां गए, ऑक्सीजन पे गए। H मैंने यहां लगा दिया, उसके बाद CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो होता क्या है, यहां पे हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। क्लियर है। हम यहां पे क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन
करवाते हैं। हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे H2O निकला था तो हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे जल अपघटन करवाते हैं। ठीक है, जल की प्रेजेंस में यहाँ पे हम क्रिया करवाते हैं, H3O की प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जल अपघटन छोड़िए, यहाँ पे हम पानी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जल की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो यहाँ पे H प्लस क्या होगा, CH3, COH, H, ठीक है, CH2, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, ये सेम चीज बन के आ गई। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, एल्डोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एल्डोल बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एल्डोल है। अब देखो मजेदार बात क्या होती है, यहाँ पे सब कुछ हो गया। मजेदार बात क्या होती है, अगर हम इसको गर्म करें, ठीक है, अगर हम इसको गर्म करें तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए कि देखो ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास क्या है, बीटा कार्बन है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या है, अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास क्या है, बीटा कार्बन है। तो यहां से तो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। मैं इसका एक हाइड्रोजन अलग निकाल देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो अब यहां पे क्या बचा, CH3, CH बचा। ठीक है, CH3H बचा, और यहां पे फिर इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH, और उसके बाद क्या बचेगा, CHO। ठीक है, इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको इनेल बोलते हैं, इनएल बोलते हैं। ठीक है, क्यों, यहां पे डबल बॉन्ड है, इन लग रहा है, और एल्डिहाइड समूह है तो एल। तो ठीक है, नामकरण आप कर लेना, लेकिन इनको जनरली क्या बोलते हैं, इनएल बोलते हैं। वैसे इसका नाम क्रोटोनो एल्डिहाइड भी होता है। ठीक है, मैं आपको जनरली बता दिया। तो यहां पे देखो हुआ क्या, सिंपल सी चीज हुई यहां पे, एक बार और देख लेना, एक बार और समझाता हूं। यहां पे एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था, या कीटोन का भी हो सकता है। उसके बाद OH माइनस ग्रुप हमने लिया, इसकी अभिक्रिया करवाई, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकला H2O के रूप में। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, कार्ब एनायन बन गया, कार्ब एनायन बन गया। ठीक है, अब कार्ब एनायन की अभिक्रिया हमने किससे करवाई, दूसरे वाले एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से करवाई। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट गया, और यहां ऑक्सीजन पे आ गया क्या, माइनस चार्ज, और नीचे आ गया H आ गया, और CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसी की ऐसी हमने पूरी यूनिट लिख दी। उसके बाद हमारे पास वाटर उपस्थित था, H प्लस था, तो H प्लस आयन हमारे पास कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो यहाँ H जुड़ गया, और ये पूरी की पूरी यूनिट हमने ऐसी की ऐसे लिख दी। उसके बाद इसको अगर हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो गर्म करने पर क्या होगा, ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और बीटा से OH निकलेगा, H2O निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3, CH, फिर ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, फिर CH और फिर CHO, तो ये इनएल बन जाएगा हमारे पास। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।